जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और हम पढ़ रहे हैं योद्धा बेंच का साइंस सेशन, जो आपको डेली 3 बजे दिखाई देता है। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर के साथ। और इसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। मात्रक एवं मापन पद्धति हम पढ़ रहे थे, और मात्रक एवं मापन पद्धति में अब आज हम पढ़ेंगे 10 की घात किस तरह हम एक रूप को दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे सेंटीमीटर को किलोमीटर में किस तरह बदलते हैं, 10 की घात के रूप में आंकड़ों को किस तरह लिखते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा होगा 1 किलोमीटर हो 1000 मीटर। पहले तो आप घात समझो। घात कैसा हो? घात का मतलब हो, अगर 10 गुना 10 में लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 2। अगर मैं x गुना x लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। आई बात समझ में? एक ही संख्या की जितनी बार गुना हुए उसके ऊपर पावर आ जाए इतने की। अगर मैंने लिख लिया x गुना x गुना x, तो x की गुणा कितनी बार हो रही? 1 2 3 बार हो रही, तो x की घात 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब बहुत बड़ी राशि हो जा, करोड़ों में पहुंच जा, आपने देखा होगा राशि पहुंच गई करोड़ों में, तो आप क्या करोगे? उन्हें घात में लिख दोगे। जैसे मैंने आपको बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पढ़ाई थी 1 AU। कितनी बताई थी आपको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी हो बताओ? 149.6 गुना 10 की घात 9 मीटर मैंने आपको बताई थी। 14 करोड़ 96 लाख। तो इसलिए मैं इसे 14 करोड़ 96 लाख ना लिख के क्या लिख लूंगा? 149.6 गुना 10 की घात 9। 10 की घात 9 का मतलब है यहाँ 9 जीरो आवेगी। जैसे 10 की घात 1 का मतलब है 10, 10 की घात 2 का मतलब है 10 के पीछे 2 जीरो आवेगी, 10 की घात 3 का मतलब है 10 के पीछे आपकी 3 जीरो आवेगी। ठीक, यहाँ 10 की घात 9 का मतलब है 10 के पीछे आपकी 9 जीरो आवेगी। यहाँ तक आप समझ गए। इसी तरह जो बड़ी राशि हो उन्हें 10 की घात के रूप में लिख लें। जैसे 1000, आपको पता 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो किलो कितने का हो? 1000 का। 1 किलोमीटर में कितने हो? 1000 मीटर। तो आप इसे 10 की घात 3 मीटर भी लिख सको। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं कि 1 किलोमीटर क्या हो? 10 की घात 3 मीटर, तो आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर देखते ही आप क्या लिख लोगे? 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख लोगे? 10 की घात 3 मीटर। आई बात समझ में? या अगर आपको 10 की घात 3 मीटर दिखाई देगा तो आप 10 की घात 3 की जगह क्या लिख लोगे? 1 किलोमीटर किलो लिख लोगे, क्योंकि किलो आपका 10 की घात 3 अर्थात 1000 का। इसी तरह 10 की घात 18 तक लिखवाऊंगा मैं, 10 की घात 18 तक लिखवाऊंगा। अब देखो, एक तरफ तो लिख लो आप 10 की घात, और दूसरी तरफ लिख लो नाम। किस 10 की घात को हम क्या नाम दे दें? एक तरफ लिख लो 10 की घात 10 की घात, और दूसरी तरफ लिख लो आप नाम। जैसे जैसे आप सबसे पहले सबसे बड़ी घात का बात करेंगे। सबसे बड़ी घात हो जाएगी आपकी 10 की घात 18। 10 की घात 18, जो आपको पीछे किसी अक्षर के पीछे 18 जीरो दिख जाएगी, तो उसे आप ऐसे भी तो लिख सको। मान के चलो 8 गुना 10 की पीछे 18 जीरो है, तो 8 गुना 10 की घात 18 भी तो लिख सको। अगर 8 के पीछे 18 जीरो है तो आप उसे 8 गुना 10 की घात 18 भी तो लिख सको। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? 10 की घात 18 लिख लिया, लेकिन मैं इसे और कुछ भी लिख सकूं। ये 8 गुना 10 की घात 18 मीटर, तो 10 की घात 18 मीटर को आप और भी कुछ लिख सको को क्या? हाँ, लिख सके। 10 की घात 18 को लिख ले एक्सा, तो मैं क्या लिख सकूं? 8 एक्सा मीटर, 8 एक्सा मीटर। आई बात समझ में? तो हम एक्सा को देखते ही क्या समझ जाएंगे कि यहाँ 10 की घात 18 है। मैंने लिख लिया 8 एक्सा मीटर, तो आप क्या समझ गए? 8 गुना 10 की घात 18 मीटर। आई बात समझ में? तो जहां 10 की घात 18 आ जाएगी उसे आप क्या लिख लोगे? एक्सा लिख लोगे। उसे आप लिख लोगे एक्सा, एक्सा।
अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो 10 की घात 18 कैसे बने हैं? 18 बने आपका x की तरह, और इसमें इस तरह का बना दो तो क्या हो गया 8। अगर x के दोनों सिरों को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जा 8 बन जा। तो यहां से समझ जाओगे आप एक्सा। 10 की घात 18 क्या हो जाएगी आपकी एक्सा। इसी तरह आप देखो 10 की घात 15, 10 की घात 12, इसी तरह देखते चले जाइए 10 की घात 15। 15 में आप देखो 5 को ऐसे लिखा है, ये क्या होगा पेट सा बन गया इसका, मोटू पेट हो गया ये, मोटा पेट, जैसे मोटा पेट वाला आदमी हो कोई इस तरह 5। तो इसका मतलब क्या हो गया है पेटा। 10 की घात 15 का हम क्या लिख ले पेटा। याद करने के तरीके है आपके, याद करने के क्या है ये तरीके है। तो जहां 10 की घात 15 आ जाएगी वहां आप क्या लिख लोगे पेटा लिख लोगे। पेटा, या आपको लिख दिया 5 पेटा मीटर, तो आप क्या लिख लोगे 5 गुणा 10 की घात 15 मीटर। आई बात समझ में? इसी तरह 10 की घात 12, 10 की घात आप लिखो 12। देखो 12 के बाद क्या है 13 है, 13 है, तो 13 को आप 13 लिखो। 12 को क्या लिख ले 10 की घात 12 को लिख ले 13। 10 की घात 9, 10 की घात 9 को आप क्या लिख लोगे गीगा, गीगा। और 10 की घात 6, 10 की घात 6 को आप क्या लिख लोगे मेगा। आपने देखा होगा मेगा मीटर पढ़ा होगा। और जो विद्युत धारा हो, विद्युत शक्ति हो मेगावाट। आपने जो वो बिजली करो जहां बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो गए, तो अगर वे वाट में मापा कहाँ लो मापा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित हो गए, तो उसमें वे क्या लिख दे 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट। तो जो बिजली के बड़े संयंत्र हो उसमें जो शक्ति का मात्रक हो वो क्या हो जाएगा मेगावाट। वैसे तो वाट मात्रक शक्ति का वाट होगा, अब पढ़ाऊंगा मैं आगे। मात्रक शक्ति का क्या होगा वाट होगा, लेकिन इसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा शक्ति का मेगावाट, क्योंकि 10 की घात 6 वाट को हम क्या लिख लेंगे 1 मेगावाट। 10 की घात 6 वाट को हम क्या लिख लेंगे 1 मेगावाट। मैंने लिख दिया 10 की घात 6 वाट। तो 10 की घात 6 को क्या लिखा है मेगा, तो आप लिख लो मेगावाट। 10 की घात 6 को 1 मेगावाट। इस तरह आप बदलना सीख जाओगे। आई बात समझ में? तो यहां तक आप उतार लो 10 की घात 18 को एक्सा, 15 को पेटा, 12 को टेरा, 9 को गीगा। देखो याद कैसा करेंगे, एक्स की तरह बन रहा एक्सा, पेट निकल रहा तो पेटा, 12 के बाद 13 है तो टेरा, गीगा 9 बन रहा। अगर इस 9 में आप एक डंडी ऐसे कर दो जी नहीं बन जाएगा, जी फॉर गीगा। तो इसे क्या कर लोगे 10 की घात 9 को आप लिख लोगे गीगा, 10 की घात 6 को इसी तरह आप लिख लोगे मेगा। आई बात समझ में? अगर इनके शॉर्ट में बात करें सिंबल, इसे तो लिख लेंगे एक्सा, ईत है प्रदर्शित कर लेंगे, पेटा पीता प्रदर्शित कर लेंगे, टेरा कैपिटल टीत है, गीगा कैपिटल जी से, मेगा कैपिटल एम से। इस तरह आप इन्हें दर्शा दोगे। आई बात समझ में? इस तरह आप इन्हें दर्शा दोगे। अब आगे लिखो, इन्हें उतार लो, अगले की बात करते हैं। इसी तरह 10 की घात 3 को हम क्या लिख लेंगे, इसी तरह आपका हो जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 1, 10 की घात -1, -2, -3, -18 तक ही ले जाऊंगा। 10 की घात 3 को आप क्या लिख लोगे किलो, और आपको पता केजी भी लिख सके, इसका सिंबल क्या हो जाएगा केजी। आपको पता 1 किलोग्राम को आप क्या लिख लोगे 1 किलोग्राम को लिख लोगे 10 की घात 3 ग्राम, अर्थात 10 की घात 3 कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। आई बात समझ में? तो जहां 10 की घात 3 आ जाएगी 1000 ग्राम, यहाँ 10 की घात 3 आ रही, तो अगर इसे किलोग्राम में बदलना होगा आपको तो 3 की जगह क्या लिख लोगे किलो लिख लोगे। इसी तरह आपको पता चल गया 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम हो जाएंगे, या 1 किलो 1000 के बराबर हो, 1 किलो 10 की घात 3 अर्थात 1000 के बराबर हो। आई बात समझ में? अब किलो हेक्टो, तो 10 की घात 2 को लिखेंगे हेक्टा, किलो हेक्टा, और 10 की घात 1 को लिखोगे डेका, और 10 की घात किलो हेक्टो डेका।
10 की घात अब आवेगा -1, अब आवेगा -2, अब आवेगा -3। हम भी इंसान ही आपकी तरह। तो क्या होगा, 10 की घात 3 हो गया किलोग्राम, 10 की घात 2 हो जाएगा हेक्टोग्राम। आई बात समझ में, हेक्टो जहां 10 की पावर 2 आ जा, 10 की पावर 1 आवेगी डेका हो जाएगा आपका, और 10 की पावर -1 आवेगी डेसी हो जाएगी, डेसी। किलो हेक्टो डेका डेसी, 10 की घात -2 हो जाएगा सेंटी। इसका मतलब अगर आपको लिख दिया 10 की घात -2 मीटर, तो आप क्या लिख लोगे, 10 की घात -2 की जगह सेंटी, तो 1 सेंटीमीटर लिख लोगे आप। आई बात समझ में, 1 सेंटीमीटर लिख लोगे आप। तो डेका को क्या लिख लेंगे, डेका DA, डेका। डेसी को क्या लिख लोगे, स्मॉल डी, डेसी। सेंटी को क्या लिख लोगे, स्मॉल सी, सेंटी। सेंटी और 10 की घात -3 को लिख लोगे आप मिली। क्या लिख लोगे, मिली। MM से प्रदर्शित करा जाए, आपको मिलीमीटर लिख दिया जिसे, ठीक। इसका मतलब जहां 1 मिलीमीटर को आप क्या लिख सको, 1 मिलीमीटर। तो मिली का क्या बता, 10 की घात -3, तो आप मिली की जगह क्या लिख लोगे, 10 की घात -3 मीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 मीटर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो 10 की घात 3 तक हो गए सारे, उतारो। अब आगे बात करते हैं इसी तरह मिली के बाद 10 की घात -6, -6, 10 की घात -9, -12, -15, -18। तो 10 की घात -6 कितना हो जाएगा, माइक्रो। म्यू से प्रदर्शित करे, म्यू, म्यू भी बोलते हैं ऐसा, माइक्रो। आपको लिख दिया 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर म्यू से प्रदर्शित करेंगे तो म्यू एम लिख देख रहे हैं। 1 माइक्रोमीटर को आप क्या लिख लोगे, 1 माइक्रो में तो 10 की घात -6 हो, तो आप क्या कर लोगे, 10 की घात -6 मीटर। आई बात समझ में, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। तो 10 की घात -6 कितना हो गया, माइक्रो। 10 की घात -9, N फॉर नैनो, तो 10 की घात -9 क्या हो जाएगा, नैनो, नैनो। 10 की घात -12 आपका हो जाएगा पीको, आपका हो जाएगा पीको। 10 की घात -15 फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो। आ जाओ, क्वेश्चन बहुत पूछा जा, 1 फेम्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप लिख दोगे 1 फेम्टोमीटर में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। 10 की घात -18 क्या हो जाएगा, एटो, एटो। तो यहां से क्या समझे, अगर 10 की घात +18 आ गया तो आप लिखोगे एक्सा, अगर 10 की घात -18 आ गया तो आप लिखोगे क्या, एटो। आई बात समझ में। 9 को 10 की घात -9 को नैनो, ये आपकी बहुत सूक्ष्म इकाई, माइनस का मतलब है बहुत छोटी इकाई है। 10 की घात -9 का मतलब है 1 मीटर के कितने हिस्से हो रहे, 1 मीटर के 1/10 की घात 9 हिस्से हो रहे। देख सको 1/10 की घात 9 हिस्से का मतलब है 10 के पीछे 9 जीरो लगा दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब। 1 मीटर के अगर आप 1 अरब हिस्से करोगे ना, तो तब जाकर आपको 1 नैनो में दिखाई देगा, 1 नैनो दिखाई देगा तब जाकर। आई बात समझ में। इसमें एक चीज हो रहा है, एंगस्ट्रोम, 10 की घात -10, तो वहां बीच में लिख लो या बाद में लिख लो, 10 की घात -10 को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम। जो परमाणु आपके हो दिख रहा होगा, एंगस्ट्रोम, जो परमाणु आपके हो वो एंगस्ट्रोम में ही मापे जा। परमाणु की जो त्रिज्या हो कहीं में मापी जा, एंगस्ट्रोम में। 10 की घात -10, 10 की घात -10 कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रोम। आई बात समझ में। तो ये थी 10 की बड़ी घात। जब आंकड़े 10 की बड़ी बड़ी घात में लिखे जा, 10 के पीछे बहुत ज्यादा जीरो आ रही, तो आप इन्हें क्या कर दोगे, इस तरह लिख लोगे कि एक्सामीटर,
आई बात समझ में? किलोमीटर, गीगामीटर। अगर 10 की बहुत छोटी मात्रा है तो आप लिख लोगे नैनोमीटर। पी को ये आपकी छोटी मात्रा आ गई, लंबाई की छोटी यूनिट आ गई। इस तरह हम एक यूनिट दूसरी यूनिट में बदल रहे। ये पद्धति नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पद्धति है। पद्धति तो आपको बता दी थी तीनों, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। पद्धति तो आपको ये बता दी थी, लेकिन ये आपकी क्या है, ये आपकी एक यूनिट को छोटी या बड़ी यूनिट में बदलना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो? 1 किलोमीटर, किलो किसके बराबर हो? 1000 के 10 की घात 3 के बराबर। अभी बता, इसका मतलब 1 किलो की जगह 10 की घात 3 अर्थात 1000 लिख लेंगे। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आगे बात समझ में? तो इस तरह बदलना सीख जो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपको हो गया। अच्छा, सेंटीमीटर की बात कही और पंकज सर ने हमें बताया था 1 सेंटीमीटर हो 10 की घात -2 के। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर में आपके हो जाएंगे 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि पंकज सर ने बता रखा सेंटीमीटर बराबर हो 10 की घात -2 के। अगर मैंने पूछ लिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, आपको होगा अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर हमें पता, 1 सेंटीमीटर में तो 10 की घात -2 मीटर हो। ये इधर भाग में ले आओ तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10 की घात -2 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आई बात समझ में? 1 मीटर आपको देखना बड़ा मात्रक है छोटा। मैंने पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? सेंटीमीटर है आपकी छोटी यूनिट, और उसे बड़ी में बदलने के लिए माइनस में जाना पड़ेगा, उसे बढ़ाने के लिए माइनस में जाना पड़ेगा। आई बात? थारे दो थोड़ा धन है तो उसे ज्यादा करने के लिए दूसरों पे तक कर्ज ही तो लेना पड़ेगा। इसी तरह आपको सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना। सेंटीमीटर आपकी छोटी इकाई है, उसको आपको बड़ी इकाई में बदलना। कई में बदलना, मीटर में बदलना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, इसलिए माइनस आई। लेकिन अगर मैं कहूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आपको पता, अच्छा मीटर तो बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर आपकी छोटी इकाई है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर हो तो 1 मीटर में हो जाएंगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर प्लस के 2 आएगा। आई बात समझ में? इस तरह इधर भी ले जा सको। 1 मीटर बराबर 1/10 की घात -2 सेंटीमीटर, माइनस की घात जब ऊपर जाग रहा है प्लस की हो जाग रहा है, तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 अर्थात 100 सेंटीमीटर। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, इस तरह हम कन्वर्ट करना सीख लेंगे। तो आप इन्हें याद करिए, बहुत जरूरी है आपको याद करना। इसके साथ ही कुछ इंपोर्टेंट मात्रकों की बात करेंगे हम, कुछ इंपोर्टेंट मात्रकों की बात करेंगे। आपका मात्रक का पूरा चैप्टर इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपका अगले सेशन में। तो आज इसे पूरा फिनिश करके छोड़ देंगे। देखो कुछ इंपोर्टेंट मात्रक, तो सबसे इंपोर्टेंट मात्रक तो आपके मूल मात्रक हो जो 7 हो, वे तो आपको याद होने ही चाहिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक आपको सेकंड, ताप का मात्रक आपको केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक आपको एम्पियर, पदार्थ की परिमाण का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कैंडिला हो जाएगा। इस तरह आपके 7 ये मात्रक क्लियर हो गए। तो आपको याद करने ही है जो मैंने आपको पढ़ा रखा। इसके साथ ही इनसे मिलकर कुछ बनेंगे व्युत्पन्न मात्रक, वे भी आपको याद होने चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट जो आपको यही याद करवा के चलूंगा, कुछ आपके कब याद होंगे, जब आप चैप्टर में आगे बढ़ते चलो जाओगे तो आपको नए नए सिद्धांतों का पता चल जाएगा। नई नई भौतिक राशियों के बारे में आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो उसके साथ ही वहां उनकी विमा और मात्रक की भी बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सभी आपको याद करने। जैसे लंबाई का मात्रक आपका क्या हो गया, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, कार्य का मात्रक एक तो जूल हो, और दूसरा मैंने एक और बता रखा कार्य हो बल गुना विस्थापन। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का कितना हो जाएगा
मीटर, तो कार्य का मात्रक आपका एक और हो जाएगा न्यूटन मीटर। और इसके साथ ही न्यूटन को भी आप कहीं में बदल दोगे, मूल मात्रकों में बदल दोगे, तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन का मात्रक क्या है? बराबर हो MA, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना विस्थापन भी आया था कार्य में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका मात्रक हो जाएगा कार्य का। लेकिन यहाँ इतना नहीं बात करते, जब हम कार्य पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। फिलहाल तो आप मोटी मोटी देख लो। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊर्जा और कार्य का बराबर ही हो तो ऊर्जा का मात्रक भी आपका कितना हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बराबर हो विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन कितना? कोण को कहीं में माप पकड़े हम रेडियन में, और बटे समय सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड आपका कोणीय वेग का आपका मात्रक हो जाएगा। आवेग का मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत धारा का मात्रक आवेश, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारिता का मात्रक फैरड, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विशिष्ट उष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। घबराइयो ना, जितने याद होंगे याद कर लियो, और हम आगे बात करेंगे इनकी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी याद कर लियो और ज्यादा फायदा रह जाएगा। इसी तरह 28 है आपका, 28 का 28 आपको याद करने, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। ठीक, तो आपकी समझ में मात्रक क्या होते हैं, निकालने कैसे सीखेंगे। निकालने मैंने बताया था आपको, निकालने के लिए आपको उनका सूत्र पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपका आ गया विशिष्ट उष्मा, तो विशिष्ट उष्मा का आपको पता होना चाहिए क्या है। ये मैं कब बताऊंगा? ये अब जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जब बताऊंगा। जब विशिष्ट उष्मा का चैप्टर पढ़ेंगे, उष्माधारिता वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम पर इसका मात्रक भी मैं बताऊंगा। अब फिलहाल आप रट लियो। आई बात समझ में? तो आपको ये सेशन कैसा लगा? जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। आपको ये फर्स्ट चैप्टर मात्रक का कैसा लगा? लेकिन अब ये समाप्त नहीं हुआ, इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वे आपके साथ लेकर आऊंगा, आप खुद याद करोगे। लेकिन एक शर्त रहेगी, अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ा आपको याद करना पड़ेगा। आप वो सब याद करियो, रिवाइज करियो, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आए, और फिर नए चैप्टर पर चलेंगे। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।